हाय, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों को सबको ईद की ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। ईद मुबारक आप लोगों को। ठीक है। और मैं आज एक जो कहानी लेके आया हूँ, ये काफ़ी ख़तरनाक कहानी है। मतलब ये जो एक ऐसे भूत की कहानी है, तो ये ऐसे भूत की कहानी है जो सबको टपली मारता था। यानी कि जैसे कोई जा रहा है नीचे गुजर के, पेड़ के नीचे से, तो जाता था और ज़ोर से उसके सर पे टपली बजाता था। लेकिन जब वो लोग देखते थे कि कोई भी कि किसने मारा है करके, तो कोई दिखाई नहीं देता था आसपास। तो ये घटना जो थी शाम के 7 बजे, मतलब शाम को 7 बजे जो है गांव में होती थी। ठीक है। जो भी जाता था उसके सर पे टपली पड़ती थी। तो एक बार की बात है, वो गांव की बात है, कुछ गांव शायद से एमपी साइड में ही है, मध्य प्रदेश में। लेकिन एग्जैक्टली गांव का मुझे नाम नहीं पता। लेकिन ये एक जिन ने मुझे भेजी स्टोरी, तो उसमें होता क्या था, एक बंदा जा रहा था। ठीक है। जो शाम का 7 बजे की बात है, तो वो साइकिल चला रहा था। और साइकिल चलाते चलाते क्या हुआ, वो पूरी पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। वो जो गांव में एक रास्ता पड़ता, उधर एक पेड़ था बहुत बड़ा, वो पेड़ था, वहाँ से वो नीचे से गुजर रहा था। ठीक है। तो गुजरते गुजरते क्या हुआ, जब वो साइकिल से चला रहा है, तो ऐसा लगा ऊपर से किसी ने उसके सर पे जोर से टपली मारा। और टपली मारा तो देखा साइकिल से, मतलब इधर उधर घुमा कि मतलब कि किसने मारा करके, जैसे दिखते ना। लेकिन हुआ क्या कि वो कोई दिखा नहीं। फिर थोड़ा आगे गया। आगे जाने के बाद फिर वो बोलता है कि जाने दो, कोई है नहीं, तो इग्नोर करता और निकल जाता। वो निकल गया। ठीक वैसे ही उसके अगले दिन भी वो क्या हुआ, साइकिल लेके आया वही बंदा सेम। और झाड़ के नीचे से जा रहा था, और झाड़ के नीचे जाने के बाद में उसके सर पे एक किसी ने ऐसी टपली मारी, मतलब ऐसे ज़ोर से मारा पीछे से, कि वो बंदा जो था मतलब नीचे गिरी गया। मतलब साइकिल चला रहा था, आपको पता है गांव में वो घोड़ा साइकिल आती है, वो चलाते, वो चला रहा और नीचे गिर गया और उसको बहुत चोट लगी। और बहुत गुस्से में गालियाँ देने लगा, इधर कौन टपली मार रहा है, क्या कर, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगा, बहुत मतलब परेशान हो गया। फिर वहाँ पे कुछ लोगों के बस ये भी सुनने में आया कि और भी लोगों के साथ में ये हो रहा है कि पीछे से कोई तो टपली मार रहा है, आ रहा है साइकिल पे या कहीं भी चल के भी जा रहा है, तो उसके सर पे टपलियाँ पड़ रही है, लेकिन कौन मार रहा नहीं मालूम। ऐसे सिलसिला कुछ एक महीने तक चलता रहा। और उसके बाद लोगों में दहशत हो गई कि यहाँ पे टपली वाला भूत रहता है, कि सबको टपली मारता, मतलब जान से नहीं मारता था, ना किसी को दिखाई इतना देता था, मगर टपली मारता था सबको। तो फिर एक बार की बात है, उसी गांव में एक ये रहते हैं, मतलब जैसे बाबा रहते हैं एक। वो क्या करते हैं, वो गांव में सोचते हैं कि एक बार जाके देखते हैं कि मतलब वहाँ पे क्या है, मतलब ये कौन सी बला है। ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं, वहाँ से वो गांव की तरफ जाते हैं। जाते जाते ऐसा होता है कि वो एक गांव में आने के बाद पहले रुकते हैं थोड़ा एक दिन। फिर वो उनको गांव वाले बताते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा टपली वाला एक भूत है, अगर आप जाओगे तो आपको भी टपली मारेगा, लेकिन उस भूत को शायद आप ही निकाल पाओगे, तो कैसे निकालोगे आप ही बताइए। तो बाबा बोलते ठीक है, मैं इसको निकालता हूँ, ज़रूर निकालूंगा। तो फिर होता क्या है कि वो बाबा क्या करते हैं, वो शाम के 7 बजे के बाद उधर से ही वही पेड़ के नीचे से गुजरते हैं। गुजरने के बाद होता क्या है, जो बाबा मतलब जो पेड़ के नीचे से वो जा रहे हैं, तो उनके पास भी कोई ऐसा लगता है कोई हाथ लेके सब मारने को आया है टपली। लेकिन उनको आभास हो जाता है कि वो हाथ लेके कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, उनको समझ में आता है, क्योंकि उनके पास थोड़ी दिव्य शक्ति होती है। तो वो क्या करते हैं कि उसको मतलब कुछ पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद तुरंत ऐसा लगता है कि जो हाथ पीछे से मारने आया है वो रुक गया है, मतलब हवा में रुक गया है। ठीक है। तो रुक गया मतलब हाथ पीछे से। तो फिर वो बोलते हैं कि बाबा कि तू जो भी है, तू एक काम कर, मेरे सामने आ, या तो मैं तेरा हाथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो टपली वाला बोलता भाई मेरे को छोड़ दो, मैंने गलत आदमी पे हाथ उठा दिया है, मुझे इस बार छोड़ दो। तो बाबा बोलते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, क्योंकि तूने कई लोगों को टपली मारा है, और तेरे टपली मारने की वजह से पूरा गांव दहशत में आ गया है। और मैंने अभी जो मंत्र पढ़ के फूके हैं, जिसकी वजह से तेरा जो हाथ रुक गया है, अगर तूने नहीं मारना छोड़ा तो मैं तेरा हाथ ऐसे ही हमेशा के लिए एक जगह पे अटक जाएगा। तो वो भूत रहता डर जाता है। भूत बोलता है कि अरे भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा नहीं होगा। तो बाबा बोलते हैं, पूछते हैं कि तू ऐसा करता क्यों है, मतलब लोगों को तू आखिरकार परेशान क्यों करता है। तो फिर वो जो बंदा रहता है, जो भूत, वो अपनी कहानी बताता है।
तो भूत क्या बोलता है कि मैं पहले एक लड़का हुआ करता था, ठीक है, और लड़का उसी गांव में रहने वाला था, लेकिन इसी गांव में मुझे जो था एक लड़की से प्यार हो गया, ठीक है। तो वो लड़की के चक्कर में था, और वो जब भी लड़की के रहता था तो उसके पास उसको छेड़ता था, मतलब जो भी उस लड़की से प्यार करता, मतलब लड़की भी उसको प्यार करना शुरू कर दिया। तो लड़का लड़की दोनों ये हो गए, मतलब राज़ी हो गए। फिर बाद में उसी गांव में जो लड़की के घर वाले रहते, वो लड़का मतलब शायद से कुछ गरीब रहता है, क्या रहता है, तो वो लड़के का वो लोग मतलब मर्डर करा देते हैं, उसका लड़के को खून करा देते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि वो लड़का बेचारा मर जाता है गांव में, मर तो जाता है, लेकिन उसके क्या होता है कि वो ये देखता है कि जब गांव में जब किसी खून किया गया और उसके फैमिली का बहिष्कार किया गया लड़की वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो कोई भी जो गांव वाले थे कोई उसके पास मतलब आया नहीं, मतलब कोई भी जो था उसको मदद नहीं किया, ठीक है, मतलब कोई भी उसको मदद नहीं की, मतलब कोई हेल्प करना चाहिए ना गांव वाला, कोई हेल्प नहीं किया। तो उसके से वो पूरे गांव पे गुस्सा हो गया लड़का, और जिसकी वजह से क्या करता है, जब भी कोई गांव वाला नीचे से जाता है, चाहे वो साइकिल से जाए चाहे इससे जाए, तो जोर से टपली मारता है। लेकिन टपली ऐसी मारता है मतलब कि वो अपनी भड़ास निकालता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको जान से मतलब नहीं मार पाता वो, लेकिन वो भड़ास निकालता है गाँव वालों पर मार के। तो बोलता इसलिए मैं भड़ास निकालता हूँ कि गाँव वालों ने मेरे साथ ऐसा किया। तो फिर वो बोलता है कि बाबा बोलते हैं कि अभी तो शांत होने का क्या लेगा। तो बाबा बोलते हैं अगर तू शांत नहीं हुआ तो मैं तेरे को हमेशा के लिए ऐसे अटका दूंगा तेरे हाथ को, और अगर तू शांत होना चाहता है तो इसके लिए क्या किया जाए। तो बोलता है कि ठीक है, इसके लिए बोलता है मेरे को 2 बकरों की बलि चाहिए, 2 बकरे आप बलि कर दो और 1 मुर्गा कर दो, बस मैं चला जाऊँगा। तो बाबा जी बोलते ठीक है। तो बाबा जी जाते हैं अगले दिन गांव में, और गांव के सरपंच को बोलते हैं कि 2 बकरे और 1 मुर्गे की बलि दे दीजिए। तो गांव वाले भी एग्री हो जाते हैं, बोलते ठीक है। तो फिर वो बताते हैं कि जो कुछ इनके कुछ एक रात आती है, उस रात को कुछ ये लोग बलि मानते हैं, जैसे अमावस की रात ऐसा कुछ रहती है, उसमें वो लोग उसको बलि चढ़ा देते हैं 2 बकरे की और मुर्गी की। इसके बाद वो जो है एकदम उसके अगले ही दिन से मतलब कुछ दिन के बाद वो आना बंद हो जाता है, मतलब गाँव में टपली जो पड़ती थी वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो यही थी स्टोरी के एक टपली वाले भूत की। लेकिन अभी ये बात है कि वो जो लड़का था बेचारा, जो भी था गरीब था, अभी लड़की के फैमिली वालों ने उसको मार दिए, ये कर दिए, तो वो चीज़ गलत थी। रियल में देखा जाए तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। इसकी वजह से बेचारा वो भूत बन गया। तो भूत बन गया और लोगों को टपली मारने लगा। अब कितनों के उसने टकले सुझा दिए टपली मार के, और कितनों को मार के ज़ख्मी कर दिया होगा, टपली मार के गिरा दिया होगा। जैसे कोई साइकिल पर सामान लेके जा रहा है, उसके पीछे टपली मार दी, साइकिल गिर गई, बेचारे का सामान रास्ते पे गिर गया। सर पे जो लगा मारा वो तो अलग, और सामान गिरा नुकसान हुआ वो अलग। लेकिन 7 बजे के बाद ही करता था, क्योंकि वो 7 बजे के बाद ही मरा था वो शाम को, और उसको उसी पेड़ के ऊपर ही लटका दिया गया था। ये इसकी स्टोरी थी। तो ये बात सरपंच जी बताता है कि ऐसा उस लड़के के साथ हुआ था, बाबा को पता था। तो बाबा भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत हुआ, और तुमको भी अगर ऐसा कुछ लड़की घर वाले ने किया था तो तुम जाके उसको रोकना चाहिए था, ठीक है। तो यही थी कहानी। तो आप लोगों को ये मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो बताइए, ठीक है। और हाँ, हो सके तो मेरा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो वैसे भी रात का समय हो गया, सोने का टाइम हो गया है, आप लोग भी सो जाइए खा पी के, ठीक है। और बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।